कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां करण, अर्जुन और कबीर नामक 3 दोस्त रहते थे। इन तीनों के दिल में खतरों और साहस की इच्छा थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे एक साथ एक संगीत और प्रकृति से भरी एडवेंचर यात्रा पर जाएंगे। वे अपने रुखसत परिवार से चिट्ठी लिखकर यात्रा के लिए अनुमति मांगने गए। परिवार ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बेटो, संगठनशील रहो और हमेशा सावधान रहो। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये शब्द उन तीनों के दिल में गहराई से बैठ गए। उनकी यात्रा का पहला स्थान जंगल था। वे गहरे जंगलों की ओर बढ़ रहे थे जब उन्होंने एक गुफा देखी। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश किया, दरवाजे के पीछे से एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई दी। ये उनकी धार्मिकता की चेतना को चिढ़ाने लगी। धीरे धीरे ध्वनि की मार्गदर्शन मिलने लगी और उन्होंने अगले कमरे में जाकर एक चमकदार मणि देखी। चमकदार मणि का नजरिया बदलकर उन्होंने उसे ले लिया और अगले स्तर की ओर बढ़ गए। वहां उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें लिखा था, असली धन ज्ञान है। ये शब्द उन्हें याद दिलाते हुए कि यात्रा का असली लक्ष्य ज्ञान है। वे पुस्तक को अपने पास रख लिया। तीसरे स्तर पर पहुंचते ही वे एक अंधेरे कमरे में फंस गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक छोटी सी दीपक देखा और उसे प्रज्वलित किया। जैसे ही दीपक जला, अंधेरा दूर हो गया और एक गगनचुंबी चिड़िया की आवाज सुनाई दी। चिड़िया ने उन्हें दिशा दिखाई और कहा, ज्ञान और अविचारित दृष्टि के बिना कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। तीनों दोस्त गहरे सोचने लगे और इन अनमोल सबकों को स्वीकारते हुए अगली स्तर पर चले गए। वहां वे एक पुरानी चट्टान पर पहुंचे और देखा कि उसके पीछे एक गुप्त गुफा है। जैसे ही वे उसे खोलने के लिए आगे बढ़े, एक तेज ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि ने कहा, जीत का महत्व सबसे अधिक नहीं होता, बल्कि यात्रा में प्राप्त किया गया ज्ञान और साहस होते हैं। इस प्रेरणादायक संदेश को समझते हुए तीनों दोस्त वापस लौटकर अपने गांव में आ गए। वे अपने अनुभवों और ज्ञान को अपने दोस्तों, परिवार और सभी बच्चों के साथ साझा करते रहे। बारे में सिखाया इस रोचक यात्रा ने करण, अर्जुन और कबीर को एक नया आयाम दिया और उन्हें जीवन की हर परिस्थिति में सामरिकता, धैर्य और संगठनशीलता की महत्वपूर्णता को समझाया। वे अब और भी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो गए और उनकी यात्रा का अभियान बहुत दूर जारी रहा।